वेलकम टू टेक्कल द एग्जाम। प्यारे व्यूअर्स का सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। और ये जनरल साइंस की सीरीज़ चल रही है जो आपके सीटेट जूनियर में जो साइंस पोर्शन है उसके लिए, और बीईओ, यूपी, पीएससी और जितने भी अन्य वनडे एग्ज़ाम है जिसमें साइंस आती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, इसे लाइक करें, कमेंट शेयर करें। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो साइंस की ब्रांचेज होती हैं उसके बारे में। साइंस की कौन कौन सी ब्रांच हैं? सबसे पहले है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा की प्रकृति और उससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश या प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण, उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग में ध्वनि के तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति और उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें विद्युत आवेश के उत्पादन, प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है चुंबकत्व, चुंबक के गुणों का अध्ययन किया जाएगा जिसमें। और विद्युत चुंबकत्व में विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाएगा। माप विज्ञान, जिसे मेट्रोलॉजी कहते हैं, तौल और माप का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स इसे कहते हैं, इसमें परमाणु की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है खगोलिकी, जिसे एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंस कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनी ग्रहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये पीसीएस 1993 में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की संरचना और नाभिक में उपस्थित कणों के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो ये अध्ययन किया जाता है नाभिकीय में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण विज्ञान। रेडियोलॉजी में जो रेडियो एक्टिव पदार्थों और उसके मानव पर प्रभाव पड़ते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और ये है धातु संरचना विज्ञान, मेट्रोलॉजी, इसमें धातु की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाएगा। धातु कर्म, मेटलर्जी, इसमें धातुओं के अयस्क से धातुओं के निष्कासन का अध्ययन किया जाता है, कैसे धातुओं से अयस्क से धातुओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कीमेटोमेट्रिक्स, इसमें रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान निकाला जाता है। नेक्स्ट है एपिग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, जो भी माउंट हैं उनका। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष, यानी कि एस्ट्रोनॉटिक्स जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन, द्रव्य ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के कारण उसमें होने वाले परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। अकार्बनिक रसायन, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसके अंदर विभिन्न तत्वों और इससे निर्मित होने वाले यौगिकों, जैसे उनके गुणधर्म, निष्कर्षण, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये अधिकांशतः अजैविक पदार्थों से संबंधित है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं वो जैविक पदार्थ होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक फूड यानी जो जैविक से संबंधित होते हैं उनसे। औद्योगिक रसायन में क्या होता है, इसमें मानव उपयोगी वस्तुओं के बड़े पैमाने पर निर्माण की विधियों, तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिटिक्स केमिस्ट्री, इसके अंदर विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन, मात्रा, उनका एनालिटिक्स भी किया जाता है। नेक्स्ट है औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत विभिन्न औषधियों, संगठन, उनका अध्ययन किया जाएगा। रेडियो रसायन, इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों से रेडियोधर्मी विकिरण और उनके उपयोग का अध्ययन किया जाएगा। ये रेडियो रसायन और रेडियो जो पहले बताया था रेडियो एक्टिव, वो चीज़ अलग है, लेकिन हाँ उनसे ही संबंधित है। इसमें रसायन विज्ञान में कैसे उपयोग होगा वो अध्ययन है। नेक्स्ट है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें विद्युत अपघट्यों, विद्युत अब से द्वारा जैसे जो सेल बनते हैं बैटरी के, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पृथ्वी प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिजों, पदार्थों इत्यादि का खोज करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश रसायन, जिसे फोटो केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें सूर्य के प्रकाश में होने वाली जैविक अजैविक अभिक्रियाओं व उनके उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है होलोग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। होलोग्राफ बनता है जो 3D लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमी यानी 3 डायमेंशनल 3D चित्र प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स,
हाइड्रोडायनेमिक्स यानी गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब और उनकी कार्य ऊर्जा। इसके अंतर्गत जो जो हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक होती हैं वो इसी के अंतर्गत अध्ययन के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है जल ध्वनि विज्ञान। ध्वनि तरंगों के द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स। स्थिर द्रवों में बल, दाब उनके प्रभावों में से अध्ययन से संबंधित है। काइनेस्थेटिक्स क्या है? शरीर की भाषा का अध्ययन, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है पर्वत विज्ञान, ओरोलॉजी। ये काफ़ी आता है एग्जाम में। भूकंप विज्ञान क्या है? सीस्मोलॉजी। इसमें पृथ्वी के कंपन विस्तार पूर्वानुमान का अध्ययन किया जाए। भूकंप का अध्ययन इसी से किया जाता है। चंद्र विज्ञान, इसमें चंद्रमा के सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चंद्रमा की संरचना, गति और स्थिति का अध्ययन किया जाता है। भूस्थैतिक, जियोफिजिक्स बोलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट है टाइबरोलॉजी। टाइबरोलॉजी में सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है। और फिर होरोलॉजी के अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। सूक्ष्म यांत्रिकी क्या है? इसके अंतर्गत सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों की गति और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निम्न तापिक क्रायोजेनिक्स जिसे कहते हैं, जो हमारा जो GSLV रॉकेट है वो क्रायोजेनिक इंजन ही है उसमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें निम्न ताप पर कैसे कार्य करना है उस सभी का अध्ययन किया जाता है। अतिचालकता, रक्तहीन सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट विज्ञान देखते हैं, मणि विज्ञान जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीग्राफी, जिसमें क्रिस्टल बन जाते हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टलों में परमाणु की संरचना और विन्यास का अध्ययन। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन। स्पेक्ट्रम विज्ञान, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है जो वर्णक्रम होता है, जो BIVGYOR, जो प्रकाश से वर्णक्रम बनता है उसका अध्ययन। विकृति विज्ञान, रियोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। धातु रचना विज्ञान, मेट्रोलॉग्राफी, इसके अंतर्गत धातुओं की संरचना, गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं विज्ञान में भौतिक राशियों के मापने की, जो कैसे मापी जाती हैं उसके लिए दुनिया में जो भी कुछ मापनी है भौतिक राशि है। मतलब जो भी कुछ मापना जाता है तो वो भौतिक राशियों से मापा जाता है। उसके लिए लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारिता, ये सब माप की राशियां हैं और इन्हें दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसमें मात्रक होता है, उसमें संख्या होती है। मात्रक जो होता है वो भौतिक राशि मूल मात्रक को भी दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। और भौतिक राशियों को अदिश राशियों और सदिश राशियों में विभाजित कर सकते हैं। अदिश राशियाँ भी होती हैं जिनके साथ जो राशि बताने की जरूरत, वो क्या कहते हैं, दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती, केवल परिमाण से ही, उनके मान से ही उनका पता लगाया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, चाल, आयतन। और सदिश राशियाँ कौन होती हैं? सदिश, या उसके परिभाषा या उसके नाम से ही समझ सकते हैं, दिशा सहित। इसमें दिशा होगी जिस राशियों में परिमाण के साथ, उसमें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इसे वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, मूल राशियाँ जो होती हैं और उनके द्वारा व्युत्पन्न राशियाँ बनाई जा सकती हैं। मूल राशियाँ हमारे जो परिब्रह्मांड में हैं, मूल राशियाँ देख लेते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। विज्ञान में 7 मूल राशियाँ हैं और 2 पूरक मूल राशियाँ। 7 मूल राशियों से ही अन्य राशियाँ बनी हैं। जितनी भी, जो न्यूटन, घनमीटर, जितनी कुछ भी राशि बनी होगी इन्हीं 7 मूल राशियों से बनी होगी। ये मूल राशियाँ देख लेते हैं। लंबाई का पहली मूल राशि, इसका मात्रक होता है मीटर। फिर समय सेकंड में, द्रव्यमान किलोग्राम और ताप, इसका केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता, इसका कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 मूल राशियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और फिर उसकी 2 पूरक राशियाँ हैं, जो पूरक मूल राशि, समतल कोण प्लेन एंगल होता है रेडियन, और घन कोण होता है स्टेरेडियन। व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, वेग, त्वरण, ये सब मूल राशियों से ही बनी हैं। अब मात्रक देख लेते हैं। राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मात्रक पद्धति बनाई गई। तो ये पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? ये 3 प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4 प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पद्धतियाँ, MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। यह लंबाई को
मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापती है। और नेक्स्ट है CGS सिस्टम, इसमें C का से सेकंड, ग्राम से G से ग्राम से, और S से सेकंड, C से सेंटीमीटर। लंबाई का सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड। और थर्ड है FPS पद्धति। तो ये है F से फुट, तो ये लंबाई का है, और द्रव्यमान का है पौंड, और समय का सेकंड। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब जगह मान्य है, तो वो है SI पद्धति, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। और इसे आजकल सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के जो सेवरस फ्रांस में अधिवेशन हुआ था, उसमें ये मान्यता दी गई थी इसको। और इसे MKS जो मात्रक हैं, MKS के, वही SI पद्धति के मात्रक माने गए हैं। तो इसमें देख, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टुडे स्पेशल साइंस में देखते हैं। तो ये जो डेका को हम लिख सकते हैं, ये मिसप्रिंट हो गई। डेका को 10⁻1, हेक्टो को 10⁻2, किलो को 10⁻3। अब डेका के पीछे हम जो भी परफिक्स इसके साथ जो भी लगाना चाहें, मीटर, ग्राम, सेकंड, तो उसी हिसाब से बन जाएगा। तो मेगा को 10⁻6, 10⁻6, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। गीगा को बोलते हैं 10⁻9, 10⁻9। और टेरा को 10⁻12, पेटा को 10⁻15, ये मिसप्रिंट है। एक्सा को 10⁻18, एक्टो को 10⁻−18। ये याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज ना होइए। एटो है वो 10⁻−18, एक्सा है 10⁻18, फैक्टो 10⁻−15, पिको को 10⁻−12, नैनो 10⁻−9, माइक्रो 10⁻−6, मिली 10⁻−3, सेंटी 10⁻−2, और डेसी 10⁻−1 है। ये यहाँ मिसप्रिंट है, 10⁻−1। एंगस्ट्रॉन 10⁻−10, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। फेम्टो 10⁻−15। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। ये माइक्रो इम्पोर्टेंट है, नैनो इम्पोर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम इम्पोर्टेंट है, फेम्टो इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं, ये पिको, फैक्टो, टेरा, गीगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये सभी ऊपर के इम्पोर्टेंट ही हैं। ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आज का था, इसका साइंस का मैटर था, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो करके अपने वीडियो में देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें। ये आपके BEO, सीटेट, साइंस और जितने भी एग्ज़ाम हैं, सुपर टेट, आज सभी में इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे भारत।